बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर से मुलाकात और तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का बड़ा बयान सामने आ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर से मुलाकात की और इसके बाद नून लीग के ऑफिशियल पेजेस ने मुलाकात की वीडियोस और तस्वीर को बड़े फ़ख्र के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया और ऐसे बताया जैसे शहबाज शरीफ ने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि फ्रांस के सदर ने क्या हरकत की थी और पूरी मुस्लिम उम्मा का किस तरह दिल दुखाया था, मगर इसके बावजूद इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आई और इन लोगों ने उसी के साथ मुलाकात की और उसको इस तरह जफ्फे डाले जैसे इनका गहरा दोस्त हो। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान साहब जो खुद को रियासत मदीना का दावेदार कहते हैं और पीटीआई के लोग इमरान खान साहब को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं, उनको भी हिम्मत नहीं हुई कि वह शहबाज शरीफ की मजम्मत कर सके या इस मुलाकात के बारे में कोई बात कर सके। और इस तरह वो बड़े बड़े सहाफ़ी जो हर रोज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं, इस हवाले से उनके मुंह को भी ताला लगा हुआ है और उन्होंने मजम्मत नहीं की। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़ौरन ही इसके खिलाफ ट्रेंड शुरू किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने शहबाज शरीफ की सख्त मजम्मत की। और नाजरीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का एक अहम बयान सामने आया है। तहरीक लब्बैक के अमीर ने कहा है कि अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए नामूस रिसालत पर सौदेबाजी करना सबसे बड़ी बेशर्मी और बेहयाई है। यानी कि नाजरीन कराम, एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि जब भी नामूस रिसालत का कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी सामने आते हैं और बाकी सबके मुंह को ताला लग जाता है और बात करने की उनमें हिम्मत नहीं होती। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।